बहस छिड़ी हुई है और बहस बहुत जोरदार है। बहस क्योंकि इस चीज को लेकर हैरी लाठर हरियाणवी गायक है, तो हरियाणवी गायक ने गाना निकाला है सिरसा आला बाबा। सिरसा आला बाबा यानी कि सिरसा वाले बाबा, अगर हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। और इसमें ये जो शब्द आप इसके लिरिक्स जब देखेंगे, जब सुनेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा मिल जाएगा कि बाबा को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं। और बाबा, सिरसा वाले बाबा, चेलियां और चेलियों की लाइन लगी हुई है, इस तरीके की जो शब्दावली है इस गाने में प्रयोग की गई है। और इसमें जो बात है इस पूरे गाने को लेकर वो ये है, जिस बात की बहस छिड़ी हुई है, लोगों ने अब इस गाने को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से जोड़कर देखा है। और ये इंटरनेट पर लगातार एक बहस छिड़ी हुई है और इस गाने का विरोध भी कर रहे हैं लोग। जो गुरमीत राम रहीम के फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनमें श्रद्धा है, वो इस गाने का विरोध कर रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में आप सिरसा वाले बाबा को प्रेजेंट कर रहे हैं। और हालांकि नाम नहीं लिया गया, गाने में नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सिरसा वाले बाबा, क्योंकि सिरसा में जो बाबा हैं, जिन्हें कहा जाता है कि बाबा, और पिताजी के नाम से भी उन्हें कहा जाता है, और साथ ही अब उनसे जोड़कर ये देखा जा रहा है, ये जो गाना हैरी लाठर ने बनाया है। अब इस पूरे गाने में जब आप शब्दावली को नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो शब्दावली है वो ठीक भी नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लगातार ये बातें आ रही है कि किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और लोगों ने इसको अब गुरमीत राम रहीम से जब से जोड़कर देखा, उसके बाद इंटरनेट पर चर्चा लगातार इस बात की चल रही है कि आखिर कैसे कोई इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग बाबा के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, बाबा के संदर्भ में कर सकते हैं। और एक और चीज जो इंटरनेट पर जो चर्चा का विषय है इस गाने को लेकर, वो ये कि इसमें एक लाइन है कि बाबा के पास जो है, हरियाणवी में जब हम बात करते हैं ना, तो जो बाबा होता है वो सिंगुलर है, लेकिन जब हो जाती है कि बात बाब्या, वो प्लूरल हो जाता है, यानी कि बहुवचन। अब ऐसे में आप किस तरीके से बाबाओं को एक ऐसी कैटेगरी में रख रहे हैं जिनके पास चेलियों की लाइन लगी रहती है। चेलियों का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है आपका, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। लोग इस चीज से आक्रोशित हैं। लोग जो हैं वो लगातार इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस गाने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हैरी लाठर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो गाना है इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, लिरिक्स इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब इसमें जब आप सुनेंगे, लिरिक्स आप सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और आप ये गाना सुनिए, गाने का नाम है सिरसा वाला बाबा, क्योंकि इसे लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। और क्योंकि लाइव में क्योंकि शब्दावली जो जिस तरीके की उसमें प्रयोग की गई है वो थोड़ा अनुचित लगता है। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग अपने दर्शकों के सामने करना या फिर आपसे बातचीत में इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो अनुचित है। और इसलिए आप अगर इस गाने को सुनते हैं तो आपको वो लिरिक्स जो है वो समझ में आएंगे, आप जो है वो उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेट पर चर्चा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि इंटरनेट पर बहस किस चीज की, सोशल मीडिया पर बहस किस चीज की छिड़ी हुई है। बात आप यूट्यूब की करें, यूट्यूब पर आप जब कमेंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा किस तरीके के जो लिरिक्स में बोल शब्दावली इस्तेमाल की गई है। बाबा, चेलियों की लाइन लगी हुई है बाबाओं के पास। तो मतलब ये आप किस तरीके से बाबाओं को आप कैसे जो है वो तय कर सकते हैं कि बाबाओं के पास चेलियों की लाइन लगी हुई है। मतलब आप किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं आप, ये कोई तरीका नहीं है। और लगातार लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, आप किस तरीके से ऐसे। और एक और बात इसमें कही गई है, या जब सिरसा वाले बाबा का जिक्र हुआ, सिरसा वाले बाबा यानी कि जो कहना चाहता है ये गायक, जो हरियाणवी गायक है, सिरसा वाले बाबा का नाम आया क्राइम में। ये गाने में बोला गया है कि सिरसा वाले बाबा का नाम तो क्राइम में। लड़की लड़के को कहती है कि क्या तुम सिरसा वाले बाबा हो जो तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां हैं। तो जो गायक है वो कहता है कि उनका नाम तो क्राइम में है।
तो इसलिए ये जोड़कर देखा जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं वो प्लीज जरूर कमेंट करें। और जिस तरीके से इस पूरे गाने को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जोड़ा गया, क्या वो ठीक है? हालांकि नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जो शब्दावली है इस पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है। कहीं ना कहीं अगर आप गाना बना रहे हैं तो आप इस तरीके से सभी बाबाओं को, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो धार्मिक हो जाता है, तो इस तरीके से क्रिटिसाइज ना करें, ये ठीक नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ये तमाम बातें जो हमने आप तक पहुंचाई ये लोगों के विचार हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स और साथ ही जो सोशल मीडिया पर एक चर्चा छिड़ी हुई है वो हमने आप तक पहुंचाई है।